आज की इस वीडियो में हम निकालते हैं घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं। तो चलिए निकालते हैं 10,648 का घनमूल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, घनमूल का चिन्ह आपको नज़र आ रहा होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये घनमूल है। घनमूल के चिन्ह में साइड में छोटा सा 3 बना हुआ है। ये पहचान है कि आपको इसका घनमूल निकालना है। 10,648 का करते हैं गुणनखंड। आपको छोटे से छोटे नंबर से इसका डिवाइड देना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पीछे लिखा हुआ है 48, तो ये आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का हम करते हैं इस संख्या में डिवाइड। 2 पंजे 10, आ गया 5। अब लिखे हुए हैं 6, तो 2 तिया 6, आ गए 3। अब लिखे हुए हैं 4, तो 2 दूनी 4, आ गए 2। अब क्या बचा 8, तो 2 चौक 8, आ गए 4। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे लिखा हुआ है 24, यानी फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, आ गए 2। 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 और 3 हो गए 13। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 से कम रहे, 2 छिक 12, आ गए 6। अब 13 में से 12 का करते हैं माइनस, बचा 1, 1 और 2 हो गए 12, 2 छिक 12, आ गए 6। अब बचा हुआ है 4, तो 2 दूनी 4, आ गए 2। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे लिखे हुए हैं 62, यानी ये 2 से फिर डिवाइड होगा। 2 एकम 2, आ गया 1। 2 तिया 6, आ गए 3। फिर लिखा हुआ है 6, तो 2 तिया 6, आ गए 3। 2 एकम 2। अब संख्या आ गई 1331, यानी अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें हम 11 का भाग देते हैं। तो चलिए हम देते हैं इसमें 11 का भाग। 11 एकम 11, आ गया 1। 13 में से 11 का करते हैं माइनस, बचते हैं 2। 2 और 3 हो गया 23। 11 का पहाड़ा पड़ेंगे, 23 से कम रहे, 11 दूनी 22, आ गए 2। 23 में से 22 का करते हैं माइनस, बचता है 1। 1 और 1 हो गए 11। 11 एकम 11, आ गया 1। अब संख्या आ गई 121, यानी ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 का देते हैं इस संख्या में भाग। 11 एकम 11, आ गया 1। 12 में से 11 का करते हैं माइनस, बचता है 1। 1 और 1 हो गए 11। 11 एकम 11, आ गया 1। अब फिर से 11 का डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, आ गया 1। यहीं पर हम हो जाते हैं स्टॉप। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब जिस संख्या का हमने करा था गुणनखंड, उसको हम लिखते हैं नीचे। जिनके हमने टेबल्स पढ़े थे, यानी पहाड़े पढ़े थे, उनको हम इस संख्या के सामने गुणा का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, घनमूल के चिन्ह में साइड में छोटा सा 3 बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपको 3 3 का बनाना है जोड़ा। तो चलिए कैसे बनाना है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब ये एक जोड़ा बन गया 2 का। अब हम दूसरा जोड़ा बनाते हैं। ये दूसरा जोड़ा बन गया 11 का। एक जोड़े के अंदर 3 बार 2 लिखा हुआ है और दूसरे जोड़े के अंदर भी 3 बार लिखा हुआ है 11। आपको बिल्कुल ऐसे ही 3 3 नंबरों का जोड़ा बनाना है। अब जिस संख्या का हमें निकालना है घनमूल, उसको हम नीचे लिखते हैं। मैंने लिख दिया है 10,648 को घनमूल के चिन्ह के अंदर। अब देखिए 2 का कितना जोड़ा बना है, 1, यानी 2 का एक जोड़ा बना है, तो हम 2 को एक बार ही उतारेंगे। 2 के साथ में लगा दिया है गुणा का निशान। अब 11 का एक जोड़ा बना है, तो 11 को भी एक ही बार उतारेंगे।
यानी हमने 2 का एक जोड़ा बनाया तो 2 को एक बार उतारा। 11 का एक जोड़ा बना तो हम 11 को भी एक बार ही उतारते हैं। अब 2 का गुणा करते हैं 11 में। जब हम 2 का गुणा 11 में करेंगे तो आएंगे 22। अब ये जो 22 आया यही है दी हुई संख्या का घनमूल, यानी 10,648 का घनमूल कितना आया? 22। यही है आंसर। आशा करती हूँ कि आपको मेरे घनमूल समझाने का ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।